नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज में चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। आज यादव लोगों को टारगेट करके उन्हें मारा जा रहा है। देखिए, सरकार तो हमेशा प्रयास ये करती है कि अपराध पर नियंत्रण किया जाए, और कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के घटनाओं में लिप्त हैं। मरने वाला भी एक समाज से, मारने वाला भी एक ही समाज से, घटनाक्रम के अनुसंधान में भी वही लोग पाए जाते हैं। तो ये कहना कि एक समाज की हत्या हो रही नहीं, हत्या तो सामाजिक तनाव के कारण होता ही है इस प्रकार से। और विशेष रूप से अगर कोई जोर जबरदस्ती करे तो कहीं ना कहीं वो अपने समाज पर एक प्रकार से उंगली उठा रहे हैं, जो उचित नहीं है। हत्या तो हत्या है और कोई भी हत्या गलत माना जाएगा, लेकिन उस हत्या को अपने समाज से जोड़ना और ये नहीं कि मारने वाला भी वही है, मरने वाला भी वही है, तो शायद अपने समाज को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। अपराधी अपराधी होता है, चाहे किसी जात का हो। लेकिन तेजस्वी जी के बाद से ऐसा लगता है कि कहीं अपराधियों को संरक्षण तो नहीं दे रहे हैं। आगे कुछ देवेश चंद ठाकुर हैं, उन्होंने कहा है कि हम यादव और मुसलमान का काम नहीं करेंगे, इसलिए कि उन्होंने हमें वोट नहीं किया है। नहीं, मुझे लगता है कि आप लोगों ने उनके बयान को बहुत गलत तरीके से, उनका ये कहने का है कि वो कभी कोई उनसे काम करने आए तो कभी किसी की जात पूछ करके, और वो हमारे लिए भी लागू है। और हम लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन में किसी से किसी का जात पूछ के, उसका चेहरा देख करके, उसका वर्ग देख करके काम, हमारे लिए हर व्यक्ति जो हमारे दरवाजे पर आता है वो सम्मानित है, चाहे वो किसी विशेष जाति का हो। और स्वाभाविक रूप से जब वोट के बारे में चर्चा होती है और चुनाव के दिन एक समाज के साथ लोग जुड़ जाते हैं, तो अफसोस होता है कि आज भी इसी जातिवाद के कारण बिहार का पिछड़ापन है। और मुझे लग रहा है कि वो अपने मेहनत के और जितने लोगों को उन्होंने मदद किया है, कुछ पीड़ा में वो कह रहे होंगे, और वो सामान्य है, क्योंकि बिहार राज्य में काम से ज्यादा जाति का महत्व है, जिसका ही वो एक स्वरूप दिखाना चाह रहे हैं। दिलीप जायसवाल है, उन्होंने कहा इन्होंने कहा है कि जो भी अपराधी तमंचा लड़ाएंगे उन्हें एनकाउंटर कर दिया जाएगा। अब ये काम तो पुलिस का है और इस काम को कानून व्यवस्था के लोगों का है, इस पर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन अपराधियों के साथ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा भी ऐसा मानना है। सर, निर्माणाधीन पुल अभी अररिया में रह गया है, तो उस पर कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार की भ्रष्टाचार की भेंट कर जाती है। मुझे लगता है कि उस पर जांच होनी चाहिए, जांच हो रही भी होगी, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। एक बार तथ्य पता चलते हैं तो फिर बयान दिया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। Facebook पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।